इस कहानी की शुरुआत में हम सिसिलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। इसके बॉयफ्रेंड का नाम एड्रियन होता है और ये बहुत ही अमीर आदमी होता है, पर इसने सिसिलिया को कैद कर रखा होता है क्योंकि वो सिसिलिया को अपने बच्चे की माँ बनाना चाहता था। पर सिसिलिया ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दवाई खा लेती थी। लेकिन एक रात सिसिलिया एड्रियन को नींद की दवाई देकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी एड्रियन का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और साथ ही अलार्म भी बज जाता है। पर किसी तरह से वो घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एड्रियन भी जाग चुका है और वहीं सिसिलिया को भागते भागते उसकी बहन मिलती है, क्योंकि सिसिलिया ने उसे पहले ही बुला रखा होता है। पर तभी एड्रियन वहाँ पर आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है, पर उसकी बहन गाड़ी को भगा लेती है और जिससे वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाती है। पर इस बीच जो दवाई सिसिलिया एड्रियन को देती थी उसका डब्बा वहीं पर रह जाता है। वहीं सिसिलिया अब अपने दोस्त जेम्स के घर पे जाके छिप जाती है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव होता है और वहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहता था। सिसिलिया हमेशा घर में रहती थी, लेकिन फिर एक दिन उसे पता चलता है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि एड्रियन सुसाइड नहीं कर सकता। वो बहुत शातिर इंसान है और वो उन्हें बताती है कि कैसे एड्रियन ने उसे कैद कर रखा था। और फिर एक दिन सिसिलिया के नाम पर एक लेटर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त वो जहाँ पर रहती थी इस एड्रेस के बारे में किसी को नहीं पता होता। और फिर हम देखते हैं कि ये लेटर एड्रियन के भाई ने भेजा होता है, जो एड्रियन का वकील होता है। सिसिलिया और जेम्स उससे मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि एड्रियन अभी मरा नहीं है। लेकिन इस बात पर ना जेम्स यकीन करता है और ना ही उसका भाई। और यहाँ पर एड्रियन का भाई सिसिलिया को बताता है कि उसने उसके नाम पर $50 लाख और एक टैक्स फ्री प्रॉपर्टी छोड़ी है, और जिसकी इंस्टॉलमेंट के जरिए उसे पैसे मिल जाएंगे। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर वो सिसिलिया से साइन करवा लेता है। घर आने के बाद जेम्स की बेटी सिंडी को दिखाया जाता है, जो एक स्पेशल कॉलेज में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। उस कॉलेज की फ़ीस $10,000 पर महीने की होती है। इस पर सिसिलिया कहती है कि वो उसकी फ़ीस पे कर देगी। ये सुनकर सिडनी बहुत खुश हो जाती है। पर कुछ समय बाद सिसिलिया के साथ कुछ अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई उसके आसपास है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। और एक दिन जब वो खाना बना रही होती है तो फ्लेम अपने आप ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से किचन में आग लग जाती है और सिसिलिया और सिडनी की जान जाते जाते बचती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रात जब सिसिलिया सो रही होती है तो कोई उसकी चादर नीचे खींच लेता है और वहाँ पर हमें फ़ोन की या कैमरे की फ्लैश में नज़र आती है। ये देखकर सिसिलिया की आंखें खुल जाती है, पर वहाँ पर कोई उसे नहीं दिखाई देता। और फिर जैसी बेडशीट उठाने लगती है तो वो देखती है कि बेडशीट के ऊपर किसी के पैरों के निशान हैं, जो धीरे धीरे सिसिलिया के करीब आ रहे होते हैं। ये देखकर सिसिलिया जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सिडनी जाग जाती है और जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है। सिसिलिया उन्हें सब बताती है, पर जेम्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले दिन सिसिलिया इंटरव्यू देने जाती है, पर अचानक वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी हालत एक दवाई खाने की वजह से हुई है। और ये वही दवाई होती है जो सिसिलिया ने एड्रियन को दी थी। और साथ ही उसे जेम्स के घर में वही दवाई का डब्बा मिलता है जिसे वो एड्रियन को दिया करती थी, और वो उसे एड्रियन के घर में छोड़ आई थी। और ये दवाई यहाँ पर कैसे आई उसको कुछ नहीं पता होता। और इसके बाद सिसिलिया जेम्स को एड्रियन के भाई से मिलने के लिए कहती है। सिसिलिया उसे बताती है कि एड्रियन अभी जिंदा है और वो एक ऑप्टिक इंजीनियर है और ज़रूर उसने इनविजिबल होने की खोज कर ली है। पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और फिर सिसिलिया अपनी बहन के पास आती है, पर वहाँ हम देखते हैं कि उसकी बहन उससे बात करने से मना कर देती है। वो उससे कहती है कि जिस तरह की बातें उसने उसके साथ ईमेल के ज़रिए की है, वो बातें सुनने के बाद वो कभी भी उससे बातें नहीं करेगी। ये सुनने के बाद जब सिसिलिया अपनी ईमेल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ईमेल से उसकी बहन को बहुत कुछ बुरा भला कहा है। ये देखकर सिसिलिया रोने लगती है, पर सिडनी वहाँ आकर उसे मनाती है। पर तभी कोई आकर सिडनी को थप्पड़ मारता है, जो कि सिडनी ने उसे नहीं मारा था। और यहाँ पर सिडनी को ऐसा लगता है कि सिसिलिया ने उसे थप्पड़ मारा है, लेकिन सिसिलिया ने ऐसा नहीं किया था। और सिडनी ये सब बातें जेम्स को बता देती है। इस पर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसे उसकी बेटी से दूर रहना होगा और जितनी जल्दी हो सके वो हमारे घर को छोड़कर चली जाए। वही सिसिलिया को अब ये पता चल जाता है कि एड्रियन जिंदा है, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सामने नहीं आता। इसीलिए सिसिलिया एड्रियन के फ़ोन पर कॉल करती है और तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। इसके बाद सिसिलिया को उसका फ़ोन मिल जाता है और जब उसका फ़ोन चेक करती है तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और ये सारी तस्वीरें सिसिलिया की होती हैं। और तभी फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है सरप्राइज़, और सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन जिंदा है। इस वक्त सिसिलिया छत के ऊपर होती है तो तभी पेंट उठाकर छत से नीचे फेंक देती है।
जिसकी वजह से वो पेंट एड्रियन के ऊपर गिर जाता है और फिर वो उसका पीछा करती है, पर एड्रियन उस पेंट को धो लेता है और फिर एक बार वो इनविजिबल हो जाता है और सिसिलिया पर हमला कर देता है। पर सिसिलिया किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और एड्रियन के घर पर आ जाती है और वो सीधा वहाँ पर जाती है जहाँ पर एड्रियन इनविजिबल होने का काम करता था। पर थोड़ी ही देर में वहाँ पर कुत्ता भौंकने लगता है, यानी कि एड्रियन वहाँ पर आ गया है। सिसिलिया को वहाँ पर एक सूट नज़र आता है जिसे लेकर वो वहीं पर छिपा देती है, पर एड्रियन उसे देख लेता है। पर इससे पहले वो उस पर हमला करता, सिसिलिया वहाँ से भाग जाती है और वो अपनी बहन से बाहर मिलने के लिए कहती है और वो अपनी बहन को एड्रियन की सारी सच्चाई बता देती है। पर तभी एड्रियन उसकी बहन का गला काट कर उसके हाथ में चाकू दे देता है, जिससे सब लोगों को ये लगता है कि उसका खून सिसिलिया नहीं किया है और वो पागल हो गई है। सिसिलिया को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं। पर बेहोश होने से पहले सिसिलिया के कान में एक आवाज़ आती है जिसमें एड्रियन कहता है कि सरप्राइज। होश आने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वहीं पर जेम्स एक दिन सिसिलिया से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर सिसिलिया कहती है कि ये सब एड्रियन ने किया है। पर वो यहाँ पर कुछ भी साबित नहीं कर सकती क्योंकि एड्रियन अभी भी यहीं पर है। और फिर एड्रियन का भाई उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि वो एक अपराधी है, इसलिए जो उसे पैसे मिलने वाले थे अब उसे पैसे नहीं मिलेंगे। पर अगर वो एड्रियन के बच्चे को जन्म दे दे और वो एड्रियन के पास वापस आ जाए तो उसके ऊपर से सारे अपराध हट जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि एड्रियन का भाई भी उसके साथ मिला हुआ है। पर सिसिलिया उसे कहती है कि वो उसके पास कभी भी नहीं जाएगी क्योंकि उसने उसकी बहन को मार दिया है। पर वो कहता है कि वो इस पर सोच समझ कर बता सकती है। इस दौरान सिसिलिया किसी तरह से उसका फाउंटेन पेन चुरा लेती है और उसके बाद वो खुद को मारने की कोशिश करती है। सिसिलिया उसे कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। इसके बाद तभी वहाँ पर एड्रियन आ जाता है और वो उसे रोक लेता है और तब सिसिलिया को पूरा यकीन हो जाता है और वो उसी पेन से एड्रियन के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से एड्रियन थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगता है। उसके सूट में खराबी हो जाती है और इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड को भी एक आधा इनविजिबल मैन नज़र आता है और इससे पहले गार्ड कुछ कर पाता एड्रियन उसे मार देता है। और भी कई सारे गार्ड्स को एड्रियन नजर आता है, लेकिन एड्रियन सभी गार्ड्स को मार देता है। सिसिलिया इसी बीच गन लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर एड्रियन उसे पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उन सभी लोगों को मार देगा जिससे एड्रियन प्यार करती है। और इसके बाद एड्रियन सिडनी को मारने के लिए चला जाता है। सिडनी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो जेम्स के घर आकर सिडनी पर और जेम्स पर हमला कर देती है। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो उसे देख नहीं सकता था। तो जेम्स को मारने वाला होता है और तभी वहाँ पर सिसिलिया आ जाती है और वो उस पर आग बुझाने वाला स्प्रे करती है, जिसकी वजह से एड्रियन दिखना शुरू हो जाता है और सिसिलिया उस पर गोली चला देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। और जैसे ही वो उसका सूट खोलती है तो वो देखते हैं कि उसमें एड्रियन नहीं होता बल्कि उसका भाई होता है, यानी कि एड्रियन अभी भी जिंदा है। पर जेम्स को अब सिसिलिया की बात पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो एड्रियन के घर जाता है और जहाँ पर उसे घर में एड्रियन बेसमेंट में बंधा हुआ नजर आता है और वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, जो भी किया है उसके भाई ने किया है और उसी ने मुझे बांध कर यहाँ पर कैद कर दिया है। और जिसकी वजह से एड्रियन बेगुनाह साबित हो जाता है। पर सिसिलिया बताती है कि ये सारे खून एड्रियन ने किए हैं, मुझे पूरा यकीन है ये सारे खून उसी ने किए हैं। इसलिए वो एड्रियन को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है और एक टेप रिकॉर्डर को अपने कपड़ों में छुपा लेती है। एड्रियन सिसिलिया से माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि वो बदल जाएगा। पर तब सिसिलिया कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो उसके बच्चे की माँ बने तो उसे उसके पास वापस आना होगा, उसे सारी सच्चाई बतानी होगी कि उसने क्या किया है। पर एड्रियन कहता है कि ये सब उसके भाई ने किया है और ये सुनकर सिसिलिया रोने लगती है। पर तभी एड्रियन उसके पास आता है और बातों ही बातों में वो सरप्राइज कहता है और ये उसी टोन में होता है जिस टोन में सिसिलिया के कान में इनविजिबल मैन कहा करता था। अब इससे सिसिलिया को पूरे यकीन हो जाता है कि उसकी बहन को एड्रियन नहीं मारा है। इसलिए वहाँ पर सिसिलिया उसे कहती है कि उसे वॉशरूम में जाना है और वहीं हम देखते हैं कि उसके बाद एड्रियन अपने हाथों से अपना गला काट लेता है। और जैसे सिसिलिया बाहर आती है वो देखते हैं कि एड्रियन ज़मीन पर पड़ा होता है और वो पुलिस को कॉल करती है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और उसके बाद सिसिलिया उसके पास बैठ जाती है और वो उसके कान में कहती है सरप्राइज। और फिर सिसिलिया वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है, जिसे सिसिलिया कहती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। और वहीं पर जेम्स को उसके हाथ में एक बैग नजर आता है जिसके हाथ में वही सूट होता है जिससे आदमी इनविजिबल हो सकता था। दरअसल बाथरूम जाने के बहाने सिसिलिया ने इनविजिबल सूट पहन लिया था और उसने बाहर आकर एड्रियन को उसी के हाथ से उसे मरवा दिया। जेम्स ये सब देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता होता है कि एड्रियन ने सिसिलिया की बहन को मारा होता है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।